नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को सलाम करते हुए वाराणसी व्यापार मंडल ने निकाला विजय जुलूस। वाराणसी मंडल की दिव्यांग क्रिकेट टीम की हुई घोषणा, शिवम राजपूत बने कप्तान। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए दशाश्वमेध घाट पर हुआ गीत संगीत का कार्यक्रम। और काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव के दरबार में हुआ विशेष अनुष्ठान, सिंदूर लेपन कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की हुई कामना। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को सलाम करते हुए वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। रविवार को वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वावधान में अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला गया, जो कि साजन सिनेमा से प्रारंभ होकर सिगरा चौराहे तक जाकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर व्यापारियों ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को सलाम करते हुए भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जुलूस के दौरान शहबाज शरीफ और मुनीर के पुतलों को सड़क पर घसीटते हुए सिगरा चौराहे तक ले जाया गया और वहां उन्हें फांसी देकर आग के हवाले किया गया। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री और काशी के सांसद से आग्रह किया कि पाकिस्तान द्वारा भविष्य में की जाने वाली किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उनको छोड़ा न जाए। जुलूस में प्रमुख रूप से कविंद्र जायसवाल, प्रभाकर, संजय गुप्ता, मनीष गुप्ता, राजीव वर्मा, रमेश पांडे, दीप्तिमान देव गुप्ता इत्यादि व्यापारी शामिल रहे। चलिए वाराणसी मंडल की दिव्यांग क्रिकेट टीम घोषित की गई, शिवम राजपूत टीम के कप्तान बने। वाराणसी मंडल की दिव्यांग क्रिकेट टीम घोषित कर दी गई है। शिवम राजपूत टीम के कप्तान होंगे, जबकि आदेश पांडे उप कप्तान की भूमिका निभाएंगे। मनोज यादव विकेट कीपर होंगे। टीम 12 मई को बरेली में T20 मैच खेलेगी। गोपाल यादव, राहुल, सलमान खान, धर्मराज यादव, भुटूर राजभर, उपेंद्र यादव, जुबैद, दीपेंद्र सिंह, जितेंद्र बूटा, जितेंद्र शाह और अतुल शुक्ला भी टीम में शामिल हैं। कोच अविनाश राय को बनाया गया है, जबकि अजय यादव प्रबंधक के रूप में सहयोग करेंगे। वाइट है। हम वाराणसी टीम को बधाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के भी कोच हैं और वाराणसी मंडल टीम के भी कोच हैं। सदा से मेरी निगरानी में दिव्यांग क्रिकेट उत्तर प्रदेश का सदा निखार आया है। हम चाहते हैं कि दिव्यांग क्रिकेटरों को BCCI ले ले। उस संबंध में हम सभी वाराणसी मंडल के काशीवासी वाराणसी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। टीम कहाँ जाएगी, कहाँ खेलेगी? वाराणसी की टीम बरेली में जाएगी। बरेली चूँकि सदा से वहाँ एक ही पार्टी का वहाँ एक गढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों को खेल से ही मतलब रहता है और हम लोग खेल के विषय में राजनीति विषय नहीं जानते हैं। लेकिन वहाँ एक स्तंभ किसी भी एक पार्टी का रहा है। पार्टी से हमें लेना देना नहीं है, लेकिन वहाँ भी हम चाहते हैं कि उस जगह भी वाराणसी सर्वजेता होकर आए। काशी बाबा विश्वनाथ गौरवांती को इस आशय से हम टीम की रवानगी का हार्दिक शुभनंदन और हार्दिक बधाई देते हैं। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए दशाश्वमेध घाट पर गीत संगीत का कार्यक्रम हुआ।
पाकिस्तानी आतंकियों के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है, उस पर भारतीय सेना और काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनोबल बढ़ाने के लिए वाराणसी के कलाकारों ने गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में गीत संगीत का कार्यक्रम दशाश्वमेध घाट पर रखा, जिसमें कई गीत गाकर के डॉ अमलेश शुक्ला ने देशभक्ति की अलग जगाई। तबले पर गौरी श्रीवास्तव ने कुशल संगत किया और ओम नमः शिवाय समिति के पंडित विजय कृष्ण मिश्रा, पंडित सुनील शर्मा सहित अनेक लोगों ने सहयोग किया। तेरा निकाल देंगे, आँख तरेरोगे तो सुन लो, आँख तेरा निकाल देंगे। मोदी से कह दो, मोदी से कह दो, मोदी से कह दो, मोदी कहना नक्शा से तुझको मिटा देंगे। जो तुम बोले थे कि मोदी से कह दो, फिर मत कहना, उसका परिणाम दिख रहा है। अरे मोदी से कह दो न कहना, नक्शा से तुझको मिटा दे। पहलगाम का बदला लेकर भारत ने दिखलाया है, भारत ने दिखलाया हो भारत ने दिखलाया है। और ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को मार गिराया है, आतंकियों मार गिराया, आतंकियों को मार गिराया है। अरे सीमा पे जो हलचल मची हुई है, आतंकी जो का दुस्साहस था, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कम नहीं किया है, बल्कि हमारे सेना के जो जवान हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुस रहे हैं और आतंकियों को धराशायी कर रहे हैं, उनको हमारे दुनिया के नक्शे से मिटा देने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी बहु बेटियों के जो सिंदूर को छेड़ा गया था, जो सिंदूर की कीमत होती है वो पाकिस्तानी क्या जाने, चुटकी भर सिंदूर की कीमत मोदी ने बता दिया। और जो आतंकी बोला था जाके मोदी को बता देना, तो मोदी को बताने की जो बात थी उसको मोदी ने बता दिया है। अब कभी कोई न कहे कि जाके मोदी से दुस्साहस, ऊपर से कह रहे कि मोदी को जाके बता देना। उस पर हमने आज अपने पंक्तियों के माध्यम से बताया कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुझको हम बतला देंगे, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुझको हम बतला देंगे। मोदी से कह दो, यही ने बोले थे, मोदी से कह दो, मोदी से कह दो, कह दो ना कहना, अब मत कहना कभी, मोदी से कह दो ना कहना, और दुनिया से नक्शा मिटा देंगे, पाक का नक्शा मिटा देंगे। आँख तरेरोगे तो सुन लो, आँख तेरा निकाल देंगे। तो मोदी से कह दो न कहना, नक्शा से तुझको मिटा देंगे। मोदी से कह दो न कहना, नक्शा से तुझको मिटा देंगे। वंदे नक्शा से तुझको मिटा देंगे, वंदे मातरम। काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव के दरबार में विशेष अनुष्ठान हुआ। सिंदूर लेपन कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कामना हुई। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पाकिस्तान घुटनों के बल आ जाए, इसी कामना से काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव के दरबार में विशेष अनुष्ठान किया गया। नमामि गंगे गंगा विचार मंच व श्री कपाल भैरव अथवा लाट भैरव प्रबंधक समिति की ओर से कजाकपुरा स्थित बाबा श्री कपाल भैरव प्रसिद्ध लाट भैरव मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कामना की गई। नमामि गंगे गंगा विचार मंच के जिला संयोजक शिवम अग्रहरी के संयोजन में बाबा श्री के विग्रह पर सिंदूर का लेपन किया गया। भारत के स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लिए सभी ने आतंकवाद के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। मंदिर परिसर में महिला शक्तियों ने हाथों में भारतीय लड़ाकू विमान राफेल और INS विक्रांत के चित्रों के साथ भारत के विजय के लिए प्रार्थना की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी खूब सराहा। पौराणिक लाट भैरव तालाब पर रंगोली कलाकार चांदनी विश्वकर्मा द्वारा सेना को समर्पित आकर्षक रंगोली तैयार की गई थी। भक्तों ने श्रद्धा और विश्वास रूपी दरबार में राष्ट्रीय भावना के साथ बाबा के सम्मुख शीश नवाया। शिवम अग्रहरी ने कहा कि भारतीय सैन्य ताकतों के कारण ही हम सुकून की नींद सो पा रहे हैं। ईश्वर उन्हें और अधिक सामर्थ्यवान बनाए। इस दौरान संजय पांडे, जय विश्वकर्मा, किरण पांडे, पूजा गुप्ता इत्यादि भक्त उपस्थित रहे। आज काशी के न्यायाधीश बाबा श्री कपाल भैरव के दरबार में हम सभी उपस्थित होकर के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाली हमारी भारतीय सैन्य सुरक्षा जो बल लगे हुए हैं
उनके मनोबल ऊंचा रहे और हमारी इस केंद्र सरकार की जो नीति है वो ऐसे ही साहसिक फैसले लेती रहे, उसके कामना के लिए बाबा श्री लाड भैरव के दरबार में हम सभी ने आरती की है, भारत माता की जय जयकार की है और कहा है उद्देश्य यही है, कामना यही है कि माँ भारती की सदा जय होती रहे और एक भी मिसाइल, एक भी जो पाकिस्तान का जो कोई भी प्रकार का जो अस्त्र शस्त्र है वह माँ भारती के आंचल को न छू सके और इसी प्रकार हवा में ही उनका नस्ता नाबूद होता रहे और पाकिस्तान घुटनों के बल आ जाए। इन्हीं कामना के साथ आज काशी वासियों ने बाबा श्री लाड भैरव की आरती उतारी है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को सलाम करते हुए वाराणसी व्यापार मंडल ने निकाला विजय जुलूस। वाराणसी मंडल की दिव्यांग क्रिकेट टीम की हुई घोषणा, शिवम राजपूत बने कप्तान। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए दशाश्वमेध घाट पर हुआ गीत संगीत का कार्यक्रम। और काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव के दरबार में हुआ विशेष अनुष्ठान, सिंदूर लेपन कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की हुई कामना। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।